विचार किया है और मारीच स्वर्ण मृग बन के आता है और यहीं दूसरी ओर श्री रामचंद्र अग्निदेव को प्रकट करते हैं और माता सीता से कहते हैं कि जब तक मैं असुरों का संहार कर रहा हूं तब तक आप इस अग्नि में निवास करिए और उसके बाद जब मैं सभी असुरों का वध कर दूंगा, जब 14 वर्ष हो चुके होंगे तब हम साथ में ही अयोध्या चलेंगे। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं असुरों का वध कर रहा हूं। यहाँ पे इस प्रकार से श्री रामचंद्र ने सीता मैया को अग्नि में और माया सीता प्रकट करी है। यह भेद लक्ष्मण जी को भी नहीं पता। आगे वर्णन आता है कि मारीच स्वर्ण मृग बन करके यहां आया है। श्री रामचंद्र उसके पीछे दौड़े हैं, सब कुछ जानने के बाद भी कि यह स्वर्ण मृग है ही नहीं, यह मारीच है। सब कुछ जानने के बाद श्री रामचंद्र उसके पीछे दौड़ते हैं। उसको जब बाण मारा है तो उसने अंत में मरते समय हा लक्ष्मण इस प्रकार से कहते हुए प्राणों को त्यागा है। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमरहि मन महु रामा। मुख से उसने बड़ी तेज लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसे पुकारा है और उसके बाद में मन में श्री रामचंद्र का नाम लेकर वह मरा है, भगवान के धाम गया है। उसी समय सीता मैया कुछ कड़वे वचन श्री लक्ष्मण जी से कहती हैं। लक्ष्मण जी उन वचनों को सह नहीं पाए और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, श्री रामचंद्र के पास आ जाते हैं। उसी समय जो रावण है उसने सही अवसर जाना। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराहू। चले जहां रावण ससुराहू। सुन बीच 10 कंधर देखा, सुन बीच 10 कंधर देखा। आवाने कट जति के वेशा, आवाने कट जति के वेशा। आवाने कट जति के वेशा। यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी देवताओं को सौंप करके जाते हैं। यहाँ पे इस स्थान पे लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। फिर लक्ष्मण रेखा का वर्णन कहाँ है? तो लंका कांड में जब मंदोदरी रावण को समझा रही है कि हे नाथ, आप उनसे दुश्मनी मत मोल लीजिए। जब वह समझा रही है उस प्रसंग में उसने कहा है कि लक्ष्मण जी के बाण द्वारा खींची गई रेखा को तो आप पार कर नहीं पाए थे। ऐसे तो आपके गुण हैं, ऐसी आपकी लीलाएं हैं, तो आप राम जी से क्या खाव युद्ध करेंगे? तो उस प्रकरण में यह वर्णन आता है। लेकिन यहाँ पे गोस्वामी जी इतना ही वर्णन करते हैं कि वन के देवताओं को माता सीता को सौंप कर श्री लक्ष्मण जी गए हैं और उसी समय सूना अवसर पा करके के लंकापति रावण माता सीता का हरण कर लेता है। और जब हरण हुआ है तब माता सीता बड़ी दुखी है और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो दोषा। सो फल पायो के नहुरोषा। सो
यहाँ पे सीता मैया बड़े ही करुण पुकार कर रही है, हे श्री रामचंद्र मेरी रक्षा करिए, हे रघुकुल शिरोमणि, आरती हरण, हे दुखों को हरने वाले, जो आपकी शरण में आता है आप उसको सुख प्रदान करने वाले हैं। हे रघुनाथ आप मेरी रक्षा करिए, हे लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं था, मुझे क्षमा करो, मेरी रक्षा करो। उस समय यह करुण पुकार लक्ष्मण जी ने जिन देवताओं को सौंपा था उन्होंने भी सुनी और एक पक्षी जटायु ने भी सुनी, लेकिन उन देवताओं में से एक का भी साहस नहीं हुआ कि जो रावण से कुछ कह सके, वे चुप हो गए। लेकिन जटायु जी ने जब अपनी पुत्र वधू माता सीता पे अत्याचार होते हुए देखा तो वे उसे सह नहीं पाए। गीधराज सुनी आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचान। रघुकुल तिलक नारी पहचाने, अधम निशाचर लीने जारी, चिमि मलेच्छ बस कपिला गारी। अधम निशाचर लीने जारी, चिमि मलेच्छ बस कपिला गारी। सीते पुत्री करस जन त्रासा, करिहो जातु धान करनाशा। करहु जातु धान करनाशा। करिहो जातु धान करनाशा। करहु जातु धान करनाशा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर बंध रहु कैसे। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर बंध कैसे। मेरे दुष्ट ठाड़ किन होहि, निर्भय चल जिन जानस मोहि। निर्भर चल सिन जाने मोहि, निर्भर चल सिन जाने मोहि। आवत देखी कृतांत समाना, मेरी दक्ष कंकर कर अनुमाना। मेरे दस कंधर कर अनुमाना। की मैनाक की खगपति होहि, मम बल जान सहित पति सोई। मम बल जान सहित पति सोई। मम बल जान सहित पति होई। जटायु जी सहन नहीं कर पाए और जटायु जी बड़े ही क्रुद्ध हो जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने माता सीता की आर्तवाणी सुनी है, वे दौड़े हैं और वे पहली बार रावण को किसी ने दुष्ट कहने का साहस किया है। आज तक कोई उसे दुष्ट इस प्रकार से नहीं कह सका। यहाँ पे जो जटायु जी महाराज हैं, वे कहते हैं, रे रे दुष्ट ठाड़ किन हो। अरे दुष्ट तू रुकता क्यों नहीं है, तू निर्भयता पूर्वक जा रहा है, तू मुझे जानता नहीं। अब जैसे ही उन्हें आता हुआ देखा तो रावण सोचने लगा कि मुझे दुष्ट बोलने का साहस किसका हो गया। क्या स्वयं मैनाक ही उड़ता हुआ आया है या ये गरुड़ है। लेकिन मैनाक भी मेरा प्रताप जानता है और गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु के सहित मुझे से हार चुका है। तो यह कौन है। उसके बाद जब उसने ध्यान पूर्वक देखा तो वह पहचान गया कि यह जटायु है। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीर्थ छाड़े ही देहा। यहाँ पे वह पहचान गया कि यह जटायु जी। वह कहने लगा कि अरे बूढ़े जटायु, तुम मेरे हाथ रूपी तीर्थ में क्यों अपने शरीर को मिटाना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो, मरना चाहते हो। यहाँ पे जैसे ही यह वचन
गीधराज जटायु जी ने सुने हैं, वे बड़े क्रुद्ध हो गए हैं और उन्होंने अपनी चोंच से बार बार रावण को चोंच मारी है और रावण पूरी तरह से घायल हो गया है। चोंचन मारी विदार से देहि, दंड एक भई मोर छाते यहाँ पे जैसे ही जटायु जी ने देखा, क्या देखा? जटायु जी देखते हैं कि यह इस प्रकार से मेरा अपमान कर रहा है और माता सीता को हरण करके ले जा रहा है, जो कि मेरी पुत्र वधू है, पुत्री के समान है। तब वे अपनी चोंच से बार बार रावण को प्रहार करने लगे। रावण मूर्छित होकर गिर गया। वे सीता जी को उठा लेते हैं और सीता जी से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यहाँ पे रावण को जैसे ही रावण की मूर्छा दूर हुई है तो वह बड़ा क्रुद्ध हो गया, जटायु जी के साथ युद्ध करने लगा। और उसने क्या किया? उसने गीधराज जटायु जी के पंख को काट दिया है। और जब जटायु जी के पंख कटे हैं, वे बड़े दुखी अवस्था में। दुख इस बात का नहीं है कि मेरे पंख कट गए, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं जनक नंदिनी दशरथ जी की वधू, मेरी पुत्र वधू, मेरी पुत्री के समान सीता जी को हरण करके ले जा रहा है। यहाँ पे जो गीधराज जटायु है, जटायु जी ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, वे प्राणों को रोक के रखे हैं। यहाँ पे रावण सीता जी को ले गया। सीता जी ने अपने आभूषण कपियों के पास अर्थात बंदरों के पास फेंके हैं, जो कि पर्वत पे बैठे थे। ऋषिमुख पर्वत पे जो बंदर बैठे थे, अर्थात हनुमान, सुग्रीव आदि जितने भी वानर थे, उन सभी के पास आभूषण फेंके हैं और रावण उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर रख देता है। यहाँ पे गीधराज जटायु ने अपने प्राणों को रोक करके रखा है। अब यहाँ राम लक्ष्मण आए हैं। जब उन्होंने देखा कि सीता जी कुटिया में नहीं है, वे बड़े दुखी हो जाते हैं। श्री रामचंद्र वृक्षों से, हिरणों से पूछने लगते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। हिरण आदि दक्षिण दिशा की ओर दौड़ के भगवान को यह बताते हैं कि रावण सीता जी का हरण करके कहाँ ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर ले गया। भगवान ने उनका संकेत समझ के जब वे दक्षिण की ओर गए हैं, वहां जब जटायु जी के शरीर को प्राप्त किया है, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। जैसे ही श्री रामचंद्र देखते हैं कि किस प्रकार से जो जटायु है वो आगे पड़े हुए हैं, उनके पंख कट गए। इस कष्ट की मुद्रा में भी संत जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कष्ट में हो या सुख में हो, सदा भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। यहाँ पे ये भी निरंतर राम 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 इस तरह से स्मरण कर रहे हैं। जब श्री रामचंद्र ने पूछा है तो वे कहते हैं कि जो दशानन रावण है उसने मेरी यह गति करी है। राम इस तरह से वे मुख से उच्चारण कर रहे हैं। श्री रामचंद्र को सब कुछ बताया है और गीधराज जटायु कहते हैं कि वह दक्षिण दिशा में माता सीता को ले गया है, आप वहीं प्रस्थान करिए। यहाँ पे श्री रामचंद्र आगे नहीं बढ़ते, पहले क्या करते हैं, जटायु जी को सांत्वना देते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं आपकी प्राण रक्षा कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। तब जटायु जी कहते हैं प्रभु इसकी क्या आवश्यकता है,
जिसका एक बार मुख से नाम लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, आपके धाम को प्राप्त कर जाता है। यदि मैं उन्हीं को देखकर उन्हीं की गोद में अपने सिर को रखकर प्राण त्यागूंगा तो क्या मैं आपके धाम नहीं जाऊंगा? इस तरह से वे श्री रामचंद्र से प्रार्थना करते हैं। श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। जो सदा दूसरों का कल्याण करने का सोचते हैं, दूसरों का अच्छा हित करने का सोचते हैं, उनके लिए इस संसार में कुछ भी कार्य दुर्लभ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे श्री रामचंद्र जटायु जी से कहते हैं, तनु तजितात जाहु मम धामा, देव का तुम्हें पूरण कामा। तनु देव का तुम्हें पूरण कामा, तनु तजितात जाहु मम धामा, देव का तुम्हें पूरण कामा। आप चिंता मत करिए, अब आप शीघ्र इस देह को त्यागेंगे और आप मेरे धाम को जाएंगे। यहाँ पे जटायु जी ने अपने प्राणों को त्यागा है श्री रामचंद्र की गोद में। जो पितामह भीष्म थे उन्होंने भी भगवान को देखकर ही प्राणों का त्याग किया है, और जो गीधराज जटायु हैं उन्होंने भी रामचंद्र को देखकर ही प्राणों का त्याग किया है। लेकिन भेद बस इतना है कि भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे थे, बाणों की शैया के कष्ट को सह रहे थे, और तब भगवान के दर्शन करते हुए प्राणों का त्याग किया है। लेकिन यहाँ जटायु जी श्री रामचंद्र की गोद में है और तब भगवान के रूप को देखकर प्राणों का त्याग करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब माता द्रौपदी का अपमान हुआ था तब भीष्म पितामह ने कुछ नहीं बोला और वे अधर्म की ओर खड़े थे, इसीलिए उन्हें शरशैया पे होके प्राणों का त्याग करना पड़ा। लेकिन जो जटायु जी हैं उन्होंने सही स्थान पे अपने बल को प्रयोग किया है, इसीलिए वे सीता जी की रक्षा के लिए अपने बल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वे श्री रामचंद्र की गोद में सिर रखकर अपने प्राणों का त्याग करते हैं। यहाँ पे उन्होंने प्राण त्याग किए हैं और संत जन भी यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारी मृत्यु जब भी हो, मृत्यु तो सबकी होती है, जो भक्त हैं वो अमर होने का वरदान नहीं मांगते, तो भक्त क्या वरदान मांगते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो तो आपके ही रूप का ध्यान हो, जिस प्रकार से जटायु जी का था। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही, जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जीवन का अंत मेरे प्रभु, जीवन का अंत मेरे प्रभु, जटायु समान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान
आपके मंगलमय नाम का कीर्तन सुनाई दे रहा हो। और आंखों में सीताराम के दर्शन दिखाई दे, आँखों में सीताराम के दर्शन दिखाई दे, चित में श्री रामायण गीता का ज्ञान हो, चित्त में श्री रामायण गीता का ज्ञान हो, जगने के लिए तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो, जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। श्री हरि के उतरे पुष्पों की नासिका को मिली गंध, श्री हरि के उतरे पुष्पों की नासिका को मिले आश्रय श्री चरणों का या संतों का हो संग, मिले आश्रय श्री चरणों का या संतों का हो संग। यहाँ पे भक्त प्रार्थना करते हैं कि कानों से आपके कीर्तन सुनाई दे रहे हैं, आंखों में आपके दर्शन हो रहे हैं और चित्त में श्री रामायण आदि का ध्यान हो रहा है, आपकी लीलाओं का स्मरण हो रहा है। आपके जो उतरे हुए अर्थात जो भगवान को चढ़ी हुई माला है, उसके जो पुष्प हैं, उनकी सुगंध हमारी नासिका के माध्यम से हमें मिले और मरते समय हम आपके चरणों का आश्रय ले सके या संत हमारे निकट हो। मिले आश्रय श्री चरणों का या संतों का हो संग, मिले आश्रय श्री चरणों का या संतों का हो संग। मुख से श्री हरि के नामों का गान हो, उसे श्री हरि के नामों का ज्ञान हो, मुख से श्री हरि के नामों का गान हो, उसे श्री हरि के नामों का गान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो, जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो।
इतनी सी विनय दास की हे नाथ मान लो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जीवन का अंत मेरे प्रभु, जीवन का अंत मेरे प्रभु, जीवन का अंत मेरे प्रभु, जटायु समान हो। जब निकले तन से प्राण को श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण को श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे। श्री बांके हरिलाल की, व्यास जी महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सूचना आपके मध्य में समस्त ग्रामवासियों की ओर से आसपास सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से यह कथा श्रीमद् भागवत कथा राम कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। जो भी भक्तगण इस राम कथा हेतु अन्नदान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पे श्री रामचंद्र जटायु जी का अंतिम संस्कार करते हैं। संत इसमें भाव देते हैं। हमने तृतीय दिवस की कथा में भी श्रवण किया था कि जटायु जी दशरथ जी के पास श्री रामचंद्र को मांगने आए थे। क्यों? क्योंकि जब जटायु जी ने श्री दशरथ जी महाराज की प्राण रक्षा करी थी, तब उन्होंने प्रथम पुत्र के दान का वरदान जटायु जी को दिया था। तो पिता का अंतिम संस्कार पुत्र ही करता है, इसीलिए यहाँ पे श्री रामचंद्र ही जटायु जी का अंतिम संस्कार करते हैं। श्री रामचंद्र बड़े दुखी हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने कबंध का उद्धार किया है। कबंध ने बताया कि मुझसे ब्राह्मणों का अपमान हो गया था, उसके कारण मुझे यह शाप मिला था। उसके बाद भगवान ने ब्राह्मणों की बड़ी महिमा कही है। सापद ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य अस गाभिन संता। विप्र पूज्य होते हैं, ब्राह्मण पूज्य होते हैं। इसका श्री रामचंद्र वर्णन करते हैं। पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। इस तरह से भगवान ने बड़ी ब्राह्मणों की महिमा कही है। और इतनी ब्राह्मण महिमा कहने के बाद भगवान कहाँ जाते हैं? ब्राह्मणों के पास नहीं गए, शबरी मैया के पास जाते हैं। क्योंकि जो शबरी मैया है, उन्होंने बहुत समय से
श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा करी है। ये बहुत समय से श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा करती है। संत जन बताते हैं कि वे पूर्व जन्म में लक्ष्मी जी थी और लक्ष्मी जी को ही एक संत ने, एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था, तो वे शबरी जी बनती है और शबरी जी के रूप में वे संतों की सेवा करती है और संतों की सेवा के साथ साथ उनके हृदय में श्री रामचंद्र के प्रति बड़ा ही अनुराग है। गुरु की कृपा से जब उनके गुरुदेव जाने लगे तो उन्होंने उनसे यह कहा कि तुम्हें एक दिन, तुम संतों की सेवा करती हो, भक्तों की सेवा करती हो, इसीलिए तुम्हें एक दिन श्री रामचंद्र के दर्शन होंगे। इस प्रकार से गुरु ने बस एक वाक्य कहा है, लेकिन उसी वाक्य का मन में इतना दृढ़ निश्चय है कि मेरे पास राम आएंगे। और संत वर्णन करते हैं कि जो शबरी जी हैं, उन्हें प्रतीक्षा करते कितने समय हुआ था? एक दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, 10,000 वर्षों तक केवल शबरी मैया ने भगवान की प्रतीक्षा करी थी कि एक दिन भगवान आएंगे। और शबरी माता रास्ते को संवारती और प्रतिदिन राम राम रटती है। एकदम वृद्ध हो गई है, 10,000 वर्ष हो गए प्रतीक्षा करते करते। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दुल्हन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। मैं शबरी बिलनी की गाय, भजन भाव नहीं जानो रे, मैं शबरी बिलनी की गाये भजन भाव नहीं जानो रे, मैं शबरी बिलनी की गाय, भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरी मिलनी की जाए भजन भाव ना जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन को मैं वन में तुम्हें निहारूं मैं, राम तुम्हारे दर्शन को मैं पल में तुम्हें निहारूं मैं, राम तुम्हारे दर्शन को मैं वन में तुम्हें निहारूं मैं, राम तुम्हारे दर्शन को मैं पल में तुम्हें
चुन कर लाओगे। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाओगे। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाओगे। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाओगे। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाओगे। मीठे मीठे बेरों की मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं हर लाई रे रुपया। रटते रटते बीती रे उमरिया। रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मोहनी सूरत नैनों बीच बसाओगे। श्याम सलोनी मोहिनी मूरत नैनों बीच बसाओगे। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनों बीच बसाओगे। श्याम सलोनी मोहिनी मूरत नैनों बीच बसाओगे। पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाओगे। पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाओगे। पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाओगे। पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाओगे। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो। प्रभु जी भूल गए हो। सास की कटोरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रटते रटते बीती रे उमरिया। जय हो। भाग्य बिहारी लाल की जय बोलो। राम तुम्हारे दर्श की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। राम तुम्हारे नरक की प्यास मैं अब लायक नारी हूँ। राम तुम्हारे दर्श की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। राम तुम्हारी तरस की प्यास मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नयना बरसे सुनो बहुत दुखियारी हूँ।
दर्शन में तो नैना तरसी सो बहुत दुखियारी हो। दर्शन में दो नयना तरसे सुनो बहुत दुखियारी हो। दर्शन में तो नैना तरसी सुनो बहुत दुखियारी हो। हर रूप में दर्शन दे दो। हरि रूप में दर्शन दे दो। डालो एक नजरिया। राम राम रटते रटते कीरी रे हरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? मिलन की सनरिया। रटते रटते कीरी रे उमरिया। जय हो। क्या बात है। तो यहाँ पे जो शबरी मैया है उनकी गुरु में श्रद्धा दिखती है कि 10,000 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी उनके मन में यह श्रद्धा बनी हुई है, यह विश्वास है कि मेरे प्रभु एक दिन अवश्य आएंगे। क्योंकि भक्ति में भी जो भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं उनमें प्रथम है आदो श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम भक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ संत इस प्रकार से भाव देते हैं कि जो भिलिनी के रूप में जो शबरी मैया है, ये पहले एक राजकुमारी थी, एक बड़े घर की पुत्री थी और उनका विवाह एक मांसाहारी व्यक्ति से किया जा रहा था और उनके विवाह में भी बहुत मांस बन रहा था, बहुत सारे पशु आए हुए थे। तो शबरी मैया उसे झेल नहीं पाई और वे संतों के पास आ गई। संतों के अलग अलग भाव हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि शबरी मैया की कितनी अधिक श्रद्धा है गुरु में। संत वर्णन करते हैं, एक ग्वालिन थी, वह गोकुल में रहा करती थी
वहां पे वह ग्वालिन, उसकी अनेक गैया थी। वह दूध दही बेचने वृंदावन मथुरा आती जाती थी। तो एक दिन उसका जो दूध दही है वह जल्दी बिक गया। तो उसने क्या सोचा कि जल्दी तो बिक ही गया है, वृंदावन में वह उस समय थी। उसने सोचा कि यहाँ पास में ही कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा, तो उसमें जाके कथा श्रवण करके आती हूँ, कथा सुन के आती हूँ। आ गई वह, उसने प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठी। अब वहां संत क्या वर्णन कर रहे थे कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। नाम के प्रभाव से ही सब कुछ होता है। सब स्थानों पे नाम की महिमा दी गई है। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में एकमात्र तारणहार मंत्र भगवान का नाम ही है। यदि हमें भगवान के धाम जाना है तो कोई उपाय नहीं है, केवल हरि नाम है। इस तरह से भगवान के नाम की महिमा कह रहे थे। उन्होंने राधे श्याम नाम की बड़ी महिमा कही कि इस संसार में हम बहुत प्रकार से भटक रहे हैं। इस भटकन से निकलने के लिए एक ही उपाय है कि हम जहां हो, जैसे हो, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, इन्हीं नामों का सुमिरन करते रहे। अब वह ग्वालिन जो थी, उसने यह सुना कि भगवान के नाम लेने से भव सागर तर जाते हैं। उसने सोचा कि भव सागर भी कोई पानी का सागर होता होगा जिससे तर जाते हैं। उसके मन में विश्वास आ गया, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। अब उसने सोचा कि यदि कोई सागर, कोई समुद्र तर जाते हैं राधे श्याम नाम लेने से, तो मुझे तो यमुना जी पार जानी होती है, तो आराम से कर जाऊंगा, क्योंकि सागर पार चले जाते हैं। तो उसके मन में पूरा विश्वास था, गुरु जी में बड़ी श्रद्धा थी। तो वह क्या करती है, राधे श्याम एक पांव रखती, वह एक पांव रखती है यमुना जी में, राधे श्याम कह करके नहीं डूबी। दूसरा पांव रखा, राधे श्याम नहीं डूबी। तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरी यमुना जी पार कर लिया, पांव नहीं डूबा। ऐसे ही वह प्रतिदिन करती। 1-1.5 महीना हो गया करते करते। वह प्रतिदिन आए जाए, दोनों समय क्या करे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करती करती चली जाए। अब एक दिन उसके मन में विचार आया कि जाते समय 2 पैसे लगते हैं, आते समय 2 पैसे लगते हैं, इतने धन की बचत जिन पंडित जी ने कराई है उनका भी तो निमंत्रण करे और भगवान का नाम हो जाता है। तो वह पंडित जी को ढूंढते ढूंढते उनके घर पे आई। मथुरा के पंडित जी थे, उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी, आज आपका हमारे घर निमंत्रण है। पंडित जी ने कहा, हो, हम आते हैं। अब पंडित जी तैयार हो गए, हाथ में घड़ी बांध के, चश्मा वश्मा पहन के, हाथ में डंडा वंडा लेके अच्छे तैयार। अब वह ग्वालिन आई और साथ में ले गई, और जिस घाट पे वह ले गई वहां कोई नाव नहीं थी। तो पंडित जी ने सोचा कि अभी नाव दिख नहीं रही, इसलिए कोई व्यवस्था करके रखी। अब वह ग्वालिन क्या करे, बोले राधे श्याम। उसने एक पांव रखा है, राधे श्याम बोलती रही, क्योंकि यदि रुके तो डूब जाएगी। पंडित जी ने ही बताया है। अब पंडित जी ने सोचा ये जहां खड़ी है, इन्हीं पंडित जी ने बताया था कि भव सागर से तर जाते हैं। और पंडित जी सोचने लगे कि ये जहां खड़ी है ना, वहां कुछ पत्थर लकड़ी कुछ ऐसा होगा। तो अभी अभी मुझे पता चला है कि ऐसा भी कोई मार्ग है कि पूरी यमुना जी पार हो जाते हैं। देखते हैं क्या क्या कराती है। अब पंडित जी ने राधे श्याम तो नहीं बोला, मुंह बंद करके ही पहला पांव रखा, और पहले पांव में ही कमर तक। अब कमर तक डूब गए। अब वह ग्वालिन जो है, वह तो राधे श्याम बोलती रहे और चलती रहे, राधे श्याम। अब गुरुजी सोचे कि इसने जहां पांव रखा मैंने भी वही पांव रखा, लेकिन यह नहीं डूबी, मैं डूब गया। तो उन्होंने सोचा, हे चुड़ैल जादूगरनी
अथवा बटमानी नार। यह पक्के में कोई चुड़ैल जादूगरनी है जो मुझे कहीं ले जा रही है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिनी नार। यही सोचकर पंडित जी करने लगे पुकार, भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब यह वह पहले ग्वालिन से पूछे कि तू कहाँ चले रही है। अब ग्वालिन उन्हें कुछ समझा सकती नहीं है क्योंकि वह उसने चलना प्रारंभ कर दिया है, तो वह बस इतना ही बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो 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 राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी यहाँ पे वह गुरुजी से कहे, गुरुजी आप राधे श्याम बोलो। अब गुरुजी राधे श्याम ना बोले क्योंकि जब व्यक्ति संकट में आता है तो उसे पुरानी वस्तुएं याद आती है, वह भगवान को मन में तो याद कर लेता है लेकिन किस प्रकार से भगवान बनते हैं वह नहीं समझ पाता। लेकिन पंडित जी तो पंडित जी थे, उन्होंने सोचा कि राधे श्याम ये बुलवा रही है तो कुछ गड़बड़ तो है, यहाँ पे राधे श्याम नहीं बोला। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यह सोचा, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिनी नार। यही सोचकर पंडित जी करने लगे पुकार, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। ये सबू उबारो यहाँ कहाँ फंसा दिया, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। वाले नहीं बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम श्याम श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो गुरुजी बोले, राधे श्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। उबारो राधा वर घनश्याम। अब वह ग्वालिन बोले कि राधे श्याम बोले और गुरुजी बोले क्या बोले, उबारो राधा वर घनश्याम, हे घनश्याम मेरी रक्षा करिए। लेकिन वे राधे श्याम नहीं बोल रहे हैं और घनश्याम बोल रहे हैं, नाम का भगवान का कोई भी लो, लेकिन तब भी वह बार बार डूब क्यों रहे, क्यों डूब रहे हैं, क्योंकि बोल तो वह मुख से रहे हैं घनश्याम, लेकिन मन में भय भी है और श्रद्धा भी नहीं, विश्वास नहीं है कि घनश्याम बोलूंगा तो मैं तर जाऊंगा। लेकिन ग्वालिनी के मन में पक्का विश्वास है कि गुरुजी ने कहा है राधे श्याम बोलोगे तो तरोगे, तो हम प्रतिदिन यमुना जी के पास जाते हैं, आज भी जाएंगे। इसीलिए वह गुरुजी से प्रार्थना करें, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो 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 राधे श्याम, गुरुजी बोलो 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 राधे श्याम। उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। अरे गुरुजी आप जो मंत्र जपते हो घर पे जपिएगा, लेकिन अभी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम। बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब यहाँ पे वह ग्वालिन बड़ी प्रार्थना करे, अरे गुरुजी आपको पार जाना है तो क्या बोलो, राधे श्याम बोलो। अब गुरुजी उसे डराने लगे, क्या डराने लगे, तू जानती नहीं है मेरा जो पुत्र है वह पुलिस अधिकारी है, वह तुझे अच्छे से जीने नहीं देगा, तुझे कोर्ट के सबके चक्कर खिलवाएगा, इसीलिए मुझे माफ कर माँ, मुझे जाने दे। लेकिन वह कहे कि गुरुजी नहीं, अब तो आप राधे श्याम बोलोगे और जाओगे। वह भी हट पे अड़ गई।
अब यहाँ गुरुजी जैसे तैसे पार गए। उसने हाथ पकड़ा हुआ है, खींचते लटकते जैसे तैसे फंसते फंसाते वो पहुंचे। अब गुरुजी ने सोचा इतनी मुश्किल से यमुना जी तो पार हो गए, अब घर पे ले जाके पता नहीं जहर खिलाएगी, क्या करेगी, मारेगी। अब तो राम जी आप ही बचाओ। अब गुरुजी उसके घर पे गए, उसने नए कपड़े दिए, गुरुजी ने स्नान किया, उन्हें पहना। गुरुजी ने सोचा कि अब पता नहीं क्या होगा। उसने बड़ा सुंदर भोजन कराया, भगवान को भोग लगाया, भोजन कराया। अब गुरुजी ने सोचा कि जैसे बकरे को भोजन करा के काटा जाता है वैसे ही मेरा कुछ हाल होने वाला है। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, टीका करने लगी। गुरुजी आपकी बड़ी कृपा। अब गुरुजी सोचे कि तुम मुझे इतनी लटकती और ऐसे अवस्था में फिर मुझे लेके ही क्यों आई जब मेरा इतना सम्मान करती हो। तो वह बोलने लगी कि मैं राधे श्याम बोलते रुकते नहीं थी, क्योंकि यदि मैं राधे श्याम बोलना रोक देती तो मैं डूब जाती, और आधे मार्ग में हम आ ही गए थे, इसीलिए लौट के जाना ठीक नहीं था, इसीलिए मैं आपको ले आई। लेकिन आपने राधे श्याम क्यों नहीं बोला? गुरुजी ने कहा कि मुझे डर लग रहा था कि इस समय राधे श्याम बोलने से पता नहीं क्या होगा। अच्छा तो ये बता कि राधे श्याम बोलने से तू प्रतिदिन यमुना पार जाती है, तो यह राधे श्याम नाम तुझे दिया किसने? अब उसने कहा कि हे संत जी, आप ही भूल गए, आपने अपनी जो आपकी वृंदावन में अभी कथा हुई थी उसी में तो कहा था कि राधे श्याम बोलने से भव सागर चले पार हो जाते हैं। तो मैंने सोचा भव सागर कोई पानी का सागर होगा, तो यमुना जी तो आराम से पार हो ही जाएंगे, इसीलिए मैं प्रतिदिन यमुना जी पार हो जाती हूँ। अब गुरुजी सोचे मैंने ही उपदेश किया था और मुझे ही नहीं पता। बोले हाँ, आपको विश्वास नहीं है इसीलिए ऐसा हुआ होगा। तब वो पंडित जी ग्वालियर से पूछने लगे कि अच्छा यदि विश्वास बढ़ाना है तो क्या करें? बोले अरे गुरुजी, आप मुझसे पूछते हैं, मैं तो आपकी सेविका हूँ, आप मुझसे मत पूछिए, मैं तो बस आपसे इतना ही कहूंगी, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। अब गुरुजी ने राधे श्याम नहीं बोला, अब गुरुजी ने क्या बोला? राधे श्याम 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 राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी ने राधे श्याम बोल ही दिया और शिष्या के माध्यम से गुरुजी की निष्ठा दृढ़ हुई, विश्वास बना। अब इसी प्रकार से यहाँ पे शबरी जी को अपने गुरु के वचनों पे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरे राम अवश्य आएंगे। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि भले ही गुरु के वचन असत्य हो, लेकिन उन असत्य वचनों को सत्य करने के लिए भगवान एड़ी चोटी का दम लगाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ भगवान आए हैं और यहाँ जैसे ही भगवान आए हैं, अब मुनि लोग सोच रहे थे कि राम जी आए हैं, तो वो अपने घर में आके बैठ गए कि राम जी हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन भगवान ने ब्राह्मणों की इतनी महिमा तो कही कबंध से, लेकिन उनके यहाँ आए नहीं, शबरी के यहाँ आए। और शबरी जैसे ही शबरी के यहाँ भगवान आते हैं, शबरी प्रार्थना करने लगती है, प्रभु मैं तो योग्य नहीं हूँ, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम अति नारी, तिन्हे मोह में मति बंदे अधारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम अति नारी, तिन्हे मोह में मति बंदे
शबरी जी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं तो अधम से अधम नारी हूँ, नीच कुल की हूँ, आप मेरे घर आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं अधम से अधम नारी हूँ और उनमें भी मैं मतिमंद हूँ। प्रभु आप मेरे घर आए, ब्राह्मणों के घर नहीं गए। तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करना का। ओ मानव एक भगत करना का, मानो एक भगति करना का। ओ मानव एक भगत करना का। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिश नीतिय जैसा, बिन जल बारिश देखिए जैसा। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण हो, रघुवंशी हो, ठाकुर हो, दांगी हो, यादव हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उससे मुझे लेना देना नहीं। मुझे किससे लेना देना है? मैं इन सब नातों को नहीं मानता। ब्राह्मणों की महिमा तो मैंने कही है, वर्णाश्रम लौकिक स्तर पे ब्राह्मणों की महिमा अपार है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण है तो केवल ब्राह्मण होने की योग्यता पे मैं उसे दर्शन नहीं देता। मैं एकमात्र भक्ति का ही संबंध मानता हूं। मानव एक भगति करना था, केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, इन सब से मुझे लेना देना नहीं है। वह मेरा भक्त है, मेरा नाम स्मरण करता है, मैं उसी को देखता हूँ। यहाँ पे भगवान इस प्रकार से कहते हैं और भगवान कह रहे हैं कि बिना भक्ति का मनुष्य किस प्रकार है। भगतहीन नर हो सोहै कैसा, बिनु जल बारित देखिए जैसा। यदि जो बादल है उनमें जल ही ना हो तो वे किस प्रकार के लगते हैं? किसी मतलब के नहीं है, किसी अर्थ के नहीं है, किसी काम के नहीं है। उसी प्रकार यदि मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है भगवान का नाम, यदि किसी में वही भगवान की भक्ति नहीं है तो वह मनुष्य बिना जल के बादल के समान है। अब यहां जब भगवान ने भक्ति की महिमा कही तब भक्ति विषयक माता शबरी प्रश्न करती है। तब भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। श्री रामचंद्र शबरी माता से कहते हैं पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग किया जाए। संतों का संग
पहली भक्ति है दूसर रतिमामा कथा प्रसंग, जो आप सभी को। दूसरी भक्ति कौन सी है? कथा सुनने में रुचि। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण भक्ति का अंग गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति कौन सी है? कि गुरु के चरणों में निश्चल प्रेम है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण कर कपट सजगान। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट सजगान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों में निश्चल प्रेम, और चौथी भक्ति है मेरी कथा का गुणगान। यह चौथी भक्ति कि प्रेम पूर्वक मेरी कथा कहे, मेरे गुण गानों का स्मरण करें। और पांचवी भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण, यह पूरी भक्ति में आगे बढ़ने का साधन है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुनीत प्रकाश, ओ पंचम भजन सुनीत प्रकाश। पंचम भगति सुमीत प्रकाश। पंचम भजन सुनीत प्रकाश। पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम जी कह रहे हैं मेरा दृढ़ विश्वास है। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप, भगवान के नाम का स्मरण। और कौन से नाम का स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है? कल सुनने को मिलेगा। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। अच्छा, छठी भक्ति कौन सी? तब वर्णन किया। छठ दम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दम शील विरत बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दम शील विरत बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति कौन सी है? छठी भक्ति है समदम का पालन करते हुए नियम पूर्वक रहना और सब प्रकार के शुभ कर्म करना, जो कि एक सज्जन संत व्यक्ति करते हैं। वह छठी भक्ति है। सातवीं, सातव सम मोहि मन जगति खा, मोती संत अधिक कर लेखा। सातव सम मोहि मन जगति खा, मोती संत अधिक कर लेखा। सातव सम मोहि मय जगति खा, मोती संत अधिक कर लेखा। सातव सम मोहि मय जगति खा, मोती संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखै परदोषा। सपने हो नहीं देखो परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिये हरस न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिये हरस न दीना। नव महु एकौ दिन के
हरिपुर सचराचर कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे कोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे सकल प्रकार भगत गण तोरे सकल प्रकार भगत गण तोरे। यहाँ पे श्री रामचंद्र ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। पहला संतों का संग, दूसरा कथा में रुचि, तीसरा गुरु में श्रद्धा, चौथा भगवान के चरणों में बड़ा ही निश्चल प्रेम एवं उनकी कथा का गुणगान, पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप। और छठा क्या था? षठ दमशील विरति अर्थात विरक्त भावना, छठी भक्ति है विरक्ति, सभी प्रकार के शुभ कर्म करना। सातवीं भक्ति क्या है? सात असम मोहि मैं जग देखा, सब स्थानों पे मेरा ही दर्शन करना, अर्थात पशु हो, जीव हो, जंतु हो, बालक वृद्ध कोई भी हो, सब में मेरा ही दर्शन करना। यह बड़ा ही उच्च स्तर है। यह सातवीं भक्ति है। यही संतों के चरित्र में देखने को मिलती है। जो नामदेव जी महाराज थे, उन्होंने भोग भगवान को रखा और एक ही कुत्ता उनकी रोटी लेके भाग गया। तो उन्होंने, यदि हमारे साथ ऐसा होता कि हमने जो भगवान के लिए रखा है उसमें से यदि कुत्ता एक रोटी ले जाए तो हम क्या करते? डंडे मारते मार के उसकी हालत सही कर देते। लेकिन नामदेव जी ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? उसको रोकते हैं। अरे भगवान रुक जाइए, आपने जो रोटी अभी ली है उसमें घी नहीं लगा। इस प्रकार से घी का डब्बा लेके दौड़ते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यह बड़ा उच्च स्तर है। सातवीं भक्ति है कि पशु पक्षी सब में भगवान के दर्शन करें और भगवान से अधिक भगवान को माना, भगवान से अधिक गुरु को मानना। मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे अधिक मेरे भक्तों को मानना। यह सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति, जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट हो जाना और सपने में भी दूसरे के दोष को न देखना, स्वप्न में भी। और नवी भक्ति है सरल स्वभाव होना। तो सरलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी 8 सीढ़ियों को पार कर लेंगे, उसके बाद सरलता हमारे हृदय में आएगी। जो सरल भक्ति की कहानी हमने कल सुनी थी, वह सरलता हमें तभी मिलेगी जब हम मंत्र जाप करेंगे, इस सीढ़ी से चलेंगे। नवम सरल सब सन छलहीन, सबसे छलहीन भावना, एकदम सरल स्वभाव। इसीलिए भगवान ने जो कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वह एकदम भक्ति का उच्च स्तर है। और मम भरोसा ही हर्ष न दीना, न ही वह प्रसन्न रहे न ही दुखी रहे, बस सब सोते जागते भगवान की ही शरण में रहे। यह नवी भक्ति है। इस प्रकार से भगवान ने 9 भक्तियों का वर्णन किया। कहा कि ये 9 भक्तियों आप में पूरे रूप से, यदि इनमें से एक भी किसी में हो, दूसरे नंबर की तो आप लोगों में है कथा में रुचि, तो यदि एक भी किसी के हृदय में है तो वह भगवान को प्रिय होता है। भगवान कहते हैं, हे शबरी मैया, आप में तो 9 गुण है, 9 भक्तियां हैं, इसीलिए आप तो महान है, महानतम है। यहां पे शबरी माता ने किस प्रकार से सुग्रीव मिलेंगे वह मार्ग बताया है और शबरी अपने गुरु के पास जाती है। इसी प्रकार से शबरी प्रसंग विश्राम लेता है। अभी कीर्तन, आरती, उसके बाद रामस्तुति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
साली सेवा करते हो। सभी कहते हैं जय गौ माता जय गोपाल जय गोपाल जय गौ माता 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 जय गोपाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भजो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कहो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम राम